कुदरत जब बदला लेने पर आती है तो बड़े बड़े ताकतवर, बहुत बड़े बड़े ताकतवर उसके आगे पस्त हो जाते हैं। जुलाई के महीने में मौसम का ऐसा क्रोध देखा कि कई देशों ने घुटने टेक दिए। देश के हालात तो आप पिछले कई दिनों से देख ही रहे हैं, लेकिन बारिश के पानी ने कैसे ताकतवर मुल्कों को भी डुबो दिया है, यह देखना भी जरूरी है। आज आपको चीन से आई तबाही वाली तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान के ताजा घाव भी देख लीजिए जो पानी ने दिए हैं। पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी इलाका हो, हर जगह पानी की जबरदस्त मार है। उत्तराखंड में कैसे पहाड़ हिल रहे हैं, हिमाचल में कैसे नदियों में पत्थर वाला सैलाब आया है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में कैसे सड़कें लबालब भरी हुई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। रुक जाए, यहाँ तक पत्थर आते हैं। बढ़ गया। आसमान से बरसती आफत और जमीन छोड़ते पहाड़। कोई भी ऐसी तस्वीरें देखे तो उसका कलेजा मुंह में आ जाए। बारिश के बाद पहाड़ों के खिसकने की ये तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ की है। हालात ऐसे बिगड़े कि रास्ते बंद हो चुके। जहां तहां लैंडस्लाइड की घटना हो रही। ऐसी घटना सिर्फ 1 या 2 दिन की कहानी नहीं, बल्कि हर रोज की परेशानी है। जोशीमठ के ही लामबगड़ में खचारा नाला पत्थरों से भरता जा रहा। वजह वही लैंडस्लाइड। रुक जाए, यहाँ तक पत्थर आते हैं। अरे देख रहे हो कैसे हो रहा है। अरे भाई मजा नहीं, बहुत डर लगा भाई यहाँ आके। ये डर नहीं तो और क्या है, ये बेबसी नहीं तो और क्या है। तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां भूस्खलन की घटनाएं लोगों को परेशान कर रही। गंगोत्री नेशनल हाईवे और धरासू से लेकर तमाम जगहों पर ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। कहीं चट्टान टूटने से रास्ता बंद हो गया तो कहीं लोगों की जान मुश्किल में घिर गई। अरे ये तो कुछ नहीं है, एक जगह तो इतना, वहाँ तो पूरा बुलडोजर टाइप, बंदूक टाइप गिरा वहाँ तो। पहाड़ों की यही कहानी है, हर बार की परेशानी है। पत्थर खिसकते हैं, कभी किसी की जान लेते हैं तो कभी सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा गौशाला था और विभिन्न सामान रखे हुए थे, जो कि भूस्खलन होने के कारण पूरा है जो मलबे में दब गया, और 5 से 6 नेपाली लगाए गए, मजदूर लगाए गए और सारा सामान है जो निकाला गया। रात्रि के समय है जो मवेशी थे उनको सकुशल निकाल दिया गया है और काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी भूमि है जो भूधसाव हो चुका है। कहीं मुसीबत दबे पांव आती है तो कहीं खतरे का अलार्म बजाती है। ये बड़कोट का यमुनोत्री हाईवे है, जो पहाड़ से आहिस्ता आहिस्ता उतरते मलबे की जद में आ चुका है। अभी तो ये मलबा सीमित मात्रा में उतर रहा, लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब पहाड़ का हिस्सा ही सड़क पर आ जाएगा। ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है, जो कई जगहों पर खौफ पैदा कर चुकी है। यहाँ पहाड़ से सिर्फ मलबा भर नहीं उतर रहा, बल्कि मलबे के साथ बड़े बड़े पेड़ और बोल्डर भी सड़क पर उतर आए हैं। मौसम जब बेरहम होता है तो उसकी मार कैसी होती है, ये इन दिनों पहाड़ों पर जगह जगह दिखाई दे रहा। कर्णप्रयाग में हाईवे का खिसका हुआ किनारा इसकी तस्दीक करता है। पहाड़ों से इतने बड़े बड़े बोल्डर गिरे कि हाईवे किनारे लगी सेफ्टी रेलिंग भी
धराशायी हो गई। खाई में समाया हुआ ये मलबा इसी हाईवे का हिस्सा था। जिसकी आवाज ही इतनी खौफनाक हो, उसका कहर कितना दर्दनाक होगा। यह हिमाचल प्रदेश की स्पीति का रोपसांग नाला है, जिसमें पत्थरों की बाढ़ आई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, पत्थरों की बाढ़। जहां कभी पानी बहता था, आज वहां विनाश की धारा बह रही। पहाड़ों से उतरने वाला पानी जिस शक्ल में सामने आ रहा, वो सिहरन पैदा करने वाला है। रास्ते तबाह हो गए, खूबसूरती गायब हो गई। अगर कुछ बचा तो सिर्फ ये नाला और उसमें आई पत्थरों की बाढ़। वादियों के बीच से निकलता यह खौफनाक मंजर पर्यटकों के बीच दहशत पैदा कर रहा। कहीं पत्थरों का ढेर तो कहीं पानी का प्रकोप। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना भी चाहिए और सबक भी लेना चाहिए कि मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी कभी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। पानी का बहाव ऐसा कि पत्थर भी उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत ना करे, लेकिन इन लड़कों ने ये जोखिम उठा लिया। एक डंडी के सहारे ये लड़के कुदरत भिड़ंत करने निकल पड़े। एक दूसरे का हाथ थामा और लगा दी जान की बाजी। डगमगाते कदम, मौत के मुंह से निकल जाने की कोशिश और पानी के बहाव को चीरते हुए ये लड़के दूसरे छोर पर पहुंच तो गए, लेकिन सोचिए, पानी की रफ्तार किसी के पैर को अगर भेद देती तो अंजाम क्या होता। ये वीडियो शिमला के कोटखाई का है, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों का संपर्क टूट चुका है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस रास्ते से निकलने को मजबूर हैं। राज्य वही हिमाचल प्रदेश, जगह है कुल्लू, और पानी का बहाव उतना ही तेज जितना आपने अभी शिमला में देखा। अंतर सिर्फ इतना कि ये रात की तस्वीरें हैं, लेकिन डर उससे भी कहीं ज्यादा। अब बढ़ गया। मकानों के बीच से नालों के रास्ते नींव कमजोर करता ये पानी भविष्य में बड़े परेशानी की वजह बन सकता है। ये तस्वीर सामने आते ही लोग इतने परेशान हो गए कि घरों से बाहर निकल आए। बारिश ने क्या क्या बर्बाद नहीं किया। नदी नालों की सूरत बिगाड़ दी, पहाड़ों की खूबसूरती बिगाड़ दी और सेब पैदा करने वालों की कमर तोड़ दी। वरना ये सेब इस तरह पानी में ना बहाए जा रहे होते। रोड बंद होने के कारण आप सोच रहे होंगे कि ये किसान और बागवान अपने सेब इस तरह पानी में क्यों बहा रहे हैं। जिस सेब को खून पसीने से तैयार किया, आखिर उसे इस तरह क्यों बहा रहे हैं? तो सुनिए, इसकी वजह भी बारिश है। ए जी मालिक, ये देखो इनके सेब, बागवानों का कितना नुकसान हो गया इस बारी। रोड बंद होने के कारण प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हमारी ओर। ये हाल है। ये देखो सेबों के हालात सब नदियों में फेंकने पड़ रहे हैं, सारे नदियों में फेंकने पड़ रहे हैं। क्या करना, खाना क्या है? सेब, बागवानों का कितना नुकसान हो गया इस बारी। यही वो व्यथा है जो इन दिनों सेब के किसानों की जिंदगी की दर्द भरी कथा है।
ये हाल है। हिमाचल की नदियां सेब से लाल हो गई। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में 400 से ज्यादा सड़कें ठप हैं, जिसका असर करोड़ों के सेब कारोबार पर पड़ा है। खस्ता हाल सड़कों के चलते सेब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा। नतीजा, ये सेब अब नदियों में पहुंच गया है। ये जी मालिक, ये देखो इनके सेब, बागवानों का कितना नुकसान हो गया इस बारी। रोड बंद होने के कारण प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हमारी ओर। ये हाल है। ये देखो सेबों के हालात, सब नदियों में फेंकने पड़ रहे हैं, सारे नदियों में फेंकने पड़ रहे हैं। क्या करना। आपने उत्तराखंड का हाल देखा, हिमाचल की बेहाली देखी, अब राजस्थान की सड़क देखी। मूसलाधार बारिश ने कैसे इस राज्य में जगह जगह मुसीबत खड़ी कर दी है। सड़क तालाब बन गई, राहगीर गोताखोर बन गए, जिंदगी लाचार हो गई और सिस्टम लापता हो गया। पानी से ना तो खिलवाड़ करना चाहिए, ना कोई रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती की तो पानी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। मध्य प्रदेश के शहडोल में यही हुआ। पिकनिक मनाने गए 3 लड़के नदी के तेज बहाव में डूब गए। बनास नदी के पानी से मजाक किया और अब बचाव दल उनकी तलाश में जुटा है। पानी मध्य प्रदेश के मुरैना में भी खूब बरसा है और ऐसा बरसा कि बाजार तो छोड़िए, घर के घर भर गए। बाजार ऐसा डूबा कि लोगों को जमीन नजर नहीं आ रही और घर ऐसे डूबे कि पूरा का पूरा दिन पानी निकलने में ही निकल जा रहा। पानी से वैसे तो पूरा उत्तर भारत ही परेशान है, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश। कुछ दिन पहले आपने जल समाधि ली हुई गाड़ियों की तस्वीर देखी, अब नोएडा की दूसरी तस्वीर देखी। हिंडन नदी का पानी रिहायशी इलाकों में ऐसा घुसा कि घर की दीवार भी दरक गई, कुछ घरों की बाउंड्री वॉल टूट गई तो कुछ घरों को काफी ज्यादा नुकसान हो गया। पानी आया तो हमारा सारा सामान भी इसी में डूब गया। बहुत सारा नुकसान हुआ है, ऐसे क्या क्या बताऊंगा मैं आपको। नुकसान हुआ है, जो हुआ है सो सामने ही है। मकान बैठने वाला ये जो दरार साइड से भी हुई है, अब ये दीवार कभी भी गिर सकती है। सरकार से दरख्वास्त है, हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ हेल्प हो पाए तो हमारी हो जाए ना। पानी जब हद से ज्यादा ऊपर चला जाए तो डर अपने आप पैदा हो जाता है। इस बार डर की वजह है मोरबी का मच्छू डैम, जहां पानी फिर से ओवरफ्लो हो रहा। मच्छू डैम का बढ़ता हुआ पानी इसलिए भी डरा रहा क्योंकि 1979 में इसी तरह बढ़ते हुए पानी ने विनाश की तस्वीर सामने रखी थी। तब मच्छू डैम ओवरफ्लो होने के चलते टूट गया था और 15 मिनट के भीतर पूरा शहर पानी से भर गया था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उस हादसे में 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मवेशी इसी पानी में समा गए थे। पानी से भला कौन बच सकता है? जब कुदरत बेरहम होता है तब वो अपना कहर बरपाते वक्त जमीन नहीं देखता। और चीन से आई ये तस्वीर बताती है कि पानी का जितना आतंक हिंदुस्तान की जमीन पर है, उतना ही आतंक पड़ोसी मुल्क चीन की जमीन पर भी। चीन के पहाड़ भी ठीक उसी तरह जमीन छोड़ रहे हैं जैसे हिमाचल के हालात। चीन के बाजार भी उसी तरह पानी में डूबे हैं जैसे मुरैना का हाल है। चीन की सड़कें भी उसी तरह लबालब हैं जैसे राजस्थान के सीकर की तस्वीर है। और चीन में भी लोगों की जिंदगी बचाने की जंग उसी रफ्तार से चल रही जैसे हिंदुस्तान में है। यानी कोई भी मुल्क तरक्की के कितने ही अध्याय क्यों न लिख दे, कुदरत जब अपने पर आती है तो सब धरा का धरा रह जाता है।